यहाँ सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है आपकी? ये कीमत खरीद कर लाए थे, घर की है? ये खरीद के लाए थे। कितने में खरीद कर लाए थे? खरीद कर सस्ती लाए थे, रेट इसका बहुत हाई लगा, मैंने दिया नहीं। लगभग कितने में लाए थे? इसको लार में 12,000 की थी। मात्र 12,000 में? 12,000 की लार। अपने यहाँ जो है अभी इस समय भैंस के दूध का क्या कीमत चल रहा है? भैंस का 40 रुपये। अभी भैंस का 40 है 40। और गाय का 35 है। हाँ गाय। तो यहाँ बहुत कम रेट नहीं लगता? हाँ कम रेट बहुत है यहाँ। मतलब रेट भी है, भैंस का लगभग कम से कम 50 से 60 होना चाहिए। होना चाहिए बहुत। और गाय का कम से कम 40 45 50 चाहे तो भैंस होना चाहिए। और बिल्कुल 60 65 70 तो पहुंच जाए तो अच्छा रहे। बिल्कुल सही है है। सरकार को भी इतना रेट करना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि गांव में लोग भाई इतना मेहनत किया जाता है पशु के पीछे जो है कि 40 रुपये में भाई कौन सा दूध मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। 40 वही पेवर दूध जाता होगा। पेवर एक बूंद पानी नहीं डालते। 40 रुपये में यहाँ पेवर दूध मिलता है, वो भी भैंस का। हाँ और गाय का? गाय का वो 30 रुपये 35 रुपये। 30-35 में यहाँ गाय का दूध पेवर मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स, हम हैं रामकैलाश यादव। आज हम पहुंच चुका हूं गांव रज्जूपुर, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। गांव में भी लोग पशुपालन करके दूध बेच करके पैसे कमा रहे हैं और आप लोग भी इस तरह से करके कमा सकते हैं। यहाँ पर क्या रेट चल रहा है दूध डेयरी में और गाँव में जो दूल्हा लोग लेते हैं कितना रुपया में है, यहाँ भूसे का क्या रेट है, किस तरह जो है पशुपालन किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं लगभग इनके पास 19 से 20 पशु हैं। थोड़ा दिखा दीजिए भैया इधर, इनका जितने भी इनके पास पशु हैं पूरा है 19 से 20 पशु इनके पास रखे हुए हैं। तो इनसे हम जानते हैं क्या यहाँ पर जो है पशु कितना दूध दे रही हैं और क्या पशु की कीमत है, सब चीज आपको वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहिए। अब थोड़ा इधर दिखा दीजिए भैया, इधर इधर सामने डायरेक्ट है। तो सर ये अपना नाम बता दीजिए। हरिश्चंद्र यादव। तो आप ये जो पशुपालन किए हैं कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये हमारे बहुत दिन से हैं। बहुत दिन। हाँ बहुत दिन से। तो जैसे कि ये पशु आपके पास लगभग टोटल कितने हैं अभी? अभी भी 19 है, 19-20 बच्चा लेके इनके पास अभी छोटे बड़े मिला करके 19 हैं, 19 पशु गाय भैंस मिला करके। तो यहाँ सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है आपकी? ये है साहब खड़ी है। तो किसान भैया देख सकते हैं ये जो है सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है। इनकी कितना लीटर दूध देती है? 18-19 लीटर दूध दे। 1800 लीटर दूध देती है। तो इसका जो है कीमत खरीद कर लाए थे, घर की है? ये खरीद के लाए थे। कितने में खरीद कर लाए थे? खरीद कर सस्ती लाए थे, रेट इसका बहुत हाई लगा, मैंने दिया नहीं। लगभग कितने में लाए थे? इसको लार में 12,000 की थी। मात्र 12,000? 12,000 की लार। तो मतलब बकेन लाए थे क्या? हाँ बकेल लाया था। अच्छा। हाँ बकेल लाया था, इसको हम खरीद के लाया था। जैसे गाभिन हो जाए तो क्या कीमत रहती है? ये गाभन हो जाएगी तो इसका 50 कीमत फिर हो जाएगी। होगा ये 4 महीने की है, 4 साढ़े 4 गाभिन है। हाँ। तो जैसे कि 15 से 16 लीटर दूध देती है, तो इसका डेयरी में रेट क्या लगभग पड़ता होगा? रेट इसका ज्यादा ज्यादा 35 रुपये भागा। 35? हाँ हाँ दिया हूँ डेयरी पे 35 रुपये। तो अपने यहाँ जो है अभी इस समय भैंस के दूध का क्या कीमत चल रहा है? भैंस का 40 रुपये। अभी भैंस का 40 है 40। और गाय का 35 है। हाँ गाय। तो यहाँ बहुत कम रेट नहीं लगता? हाँ कम रेट बहुत है यहाँ। मतलब रेट भी है, भैंस का लगभग कम से कम 50 से 60 होना चाहिए। होना चाहिए बहुत। और गाय का कम से कम 40 45 50 चाहे तो भैंस होना चाहिए। बिल्कुल और 60 65 70 तो पहुंच जाए तो अच्छा रहे। बिल्कुल सही है। सरकार को भी इतना रेट करना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि गांव में लोग भाई इतना मेहनत किया जाता है पशु के पीछे जो है कि 40 रुपये में भाई कौन सा दूध मिलेगा? बिल्कुल 40 वही पेवर दूध जाता होगा। पेवर एक बूंद पानी नहीं डालते। 40 रुपये में यहाँ पेवर दूध मिलता है, वो भी भैंस का। हाँ और गाय का? गाय का वो 30 रुपये 35 रुपये। 30-35 में यहाँ गाय का दूध पेवर मिलता है और 40 रुपया में पेवर दूध भैंस का मिल जाता है। और यहाँ पर जो है भूसा वगैरह की जो सूखा चारा क्या रेट भूसा है? का रेट तो बहुत महंगा है यहाँ। कितना है कुंतल पीछे का? 1,000 रुपया कुंतल। 1000 रुपये कुंतल है? 1,000 रुपया कुंतल भूसा का। ये एक बार की कैसे इतना रेट बढ़ गया जाता है? इतना रेट ना 2 साल से बढ़ा है। कोई कारण बता सकते हैं? कारण क्या बताओ, सारा यहाँ से माल बाहर चला जाता है, सब बाहर। लोगों के भी कहना होता है कि भूसे का रेट बढ़ने का कारण है कि गौशाला खुली है। हाँ सब बाहर, हाँ सब बाहर चले जाते हैं। आसपास भी गौशाला है, हर गौशाला में भूसा जा रहा हाँ है। गौशाला यही कारण गाँव में, हमारे गाँव में नहीं है और हर गाँव में है। हाँ। तो अभी जैसे कि हम भैंस की बात किया जाए तो आपकी सबसे ज्यादा भैंस कौन सी दूध देती है? भैंस वो खड़ी है। दिखा दीजिए भैया, वो जो दोनों जोड़ों में है। अच्छा, तो कितना ज्यादा दूध देती है वो? 10-11 किलो। 10 से 11 किलो दे देती है।
तो 10 से 11 किलो दिन भर में देती है। जैसे ये 10 से 11 केजी दूध वाली भैंस खरीदना है यहाँ पे तो कितना कीमत होता है उसका? यहाँ बहुत रेट हाई है भैंसों को हो गया। भैंस की रेट ज्यादा है, हाँ। कितना है लगभग? 60-65, 60-65। 60-65 हजार। हाँ सिर्फ यही कि दूध का कीमत कम है, हाँ बाकी गाय खरीदोगे ज्यादा है, भैंस खरीदोगे रेट ज्यादा हाँ रहेगा। हाँ रेट ज्यादा। अभी एक गाय लिया हूँ, अंदर में बनी है 35,000 की आई है। अच्छा, वो सफेद वाली? नहीं नहीं, हम्म, इधर बनी है अच्छा, वो उसको तो। दिखा देंगे हम। उसको 16,000 की हाँ, लाई। उसको हम दिखा लेंगे हाँ। जो है। और जैसे कि यहाँ पर बढ़िया क्या है, मतलब दूध डेयरी में देकर बेचना फायदे में रहते हैं या दूधियों को दें तब फायदा रहता है? यहाँ डेयरी पे भी दें तो वही रेट पड़ जाता है, वही अगर दूधिया के दें तो पड़ जाता है। तो उनके जैसे कि अपना खुद का दूध को यूज करके किया जाए तो उससे कोई फायदा? अपने यूज में अगर लग जाए, अपनी दुकान कहीं चल जाए हम्म। तो फायदा है, अच्छा। अगर ना चली तो फिर घाटा ही घाटा है। जैसे कि दूध को हम अपने खुद का दूध जैसे है हमारे पास पनीर वगैरह बनाकर बेचा जाए तो फायदा है? हाँ अगर चल जाए दुकान तो चलना फायदा है। चाहिए ना? हाँ तो फायदा। कोई भी बिजनेस करे भाई चलना चाहिए हाँ तो तभी। हाँ और ये दूध कहा जाता है कच्चा धंधा है, हाँ कच्चा धंधा तो वही है। होता है ऐसा? हाँ कच्चा धंधा में कोई बोलते हैं कि भाई लखपति भी बन सकते हैं, हाँ। रोडपति भी बन सकते अरे हैं। ऐसे में हमारी 2 भैंसें मर गई। हम्म। बस सबसे हमारी जितनी बड़ी भैंसें थी दोनों मर गई। अच्छा अच्छा। वो आज हमारी भैंस 1.5 लाख की न मिलती जो मर गई। आज बाजार में न मिलती। तो यहाँ पर जो है जैसे ज्यादा से ज्यादा कितना दूध तक भैंस मिलती है अपने गांव में? यहाँ 9 से 10 तक मिल जाती है, इससे ज्यादा नहीं। यानी कि इस गांव, अगर गांव के इलाके की बात की जाए, 9 लीटर से 10 लीटर, बहुत ज्यादा 11 लीटर, हाँ हाँ बहुत। इससे ज्यादा दूध देने वाली की भैंस यहाँ पर नहीं। अगर जैसे ज्यादा दूध देने वाली पंजाब की भैंस यहाँ लाया जाए तो क्या स्थिति होती है, बढ़ता है दूध कि नहीं उनका? जैसे ले आओगे वहाँ का, अगर चारा पानी खा के आई है हाँ एक बार वो चलेगी, हाँ। फिर दूसरे ब्यात में यहाँ नहीं चलेगी। हम्म। हाँ जैसे एक बार वहां से लेकर आए 15 लीटर दूध दे रही है, हाँ तो तो वहाँ यहाँ 15 लीटर दूध देगी कि नहीं? नहीं दे पाएगी। नहीं देती। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण वहाँ का चारा, यहाँ का चारा में अंतर है। अंतर है। हाँ और पानी में भी अंतर है। हाँ पानी में भी अंतर है। तो मतलब जैसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस अगर अपने यहाँ गांव में आ जाए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में या प्रतापगढ़ में, तो वो उस हिसाब को दूध यहाँ नहीं दे पाती है। नहीं नहीं, ये यहाँ वहाँ की गाय यहाँ दे जाएंगी, गाय चलेगी, मगर भैंस नहीं चलेगी। भैंस जो अपने पास से सारी भैंसें हैं ये सब यहीं की, मतलब देसी दोगला हाँ भैंसें हाँ हैं हाँ ना? हाँ हाँ सब देसी। हाँ। तो और जैसे कि अगर बात की जाए कि वहाँ की हम भैंस लाना भी चाहें तो कोई मतलब निकलता नहीं 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 है। कोई मतलब पानी नहीं सूट करेगा, पानी नहीं सूट नहीं करेगा। सूट करेगा। और यहाँ का वातावरण मौसम के हाँ अनुसार हाँ गर्मी यहाँ ज्यादा है, हाँ और जो वहाँ वो लोग कूलर पंखा भी रखते हैं भैंस को, बिल्कुल यहाँ कुछ उससे भी नहीं। फर्क पड़ेगा? हाँ आप बताओ, धूप में बनी इतनी टाइम में। जैसे पशुओं को ठंडक में रखा जाता है तो उससे फर्क पड़ता है कुछ? नहीं पशुओं को जैसे पंखा में, कूलर में? देखो, जैसे सीजन हुआ, गर्मी का सीजन अभी चल रहा है। हाँ देखो पंखे के नीचे रखे जाओगे आजकल तो भाई फायदे की चीज तो है ही है। न ठंडक रहेगा, दूध ठंडक रहेगा, ज्यादा देंगी। ज्यादा देंगे। हम्म। अब यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ से देंगे। और जैसे कि गाय लाया जाता है, बाहर से खरीद कर लाया जाता है, तो यहाँ पर ज्यादा ज्यादा कितना दूध दे सकती है गाय? यहाँ 18 से 20 तक, 22 तक, 24 तक दे जाती है। आपके मतलब देखे में आप कितना दूध देने वाली गाय को यहाँ पर देखे हैं अपने यहाँ गाँव पर में? हम 24 लीटर तक देखे हैं। 24 लीटर तक? हाँ हमारे एक खोआ वाले थे, उनकी गाय 24 लीटर दूध देती थी। यानी कि गाय यहाँ सक्सेस है। हाँ गाय यहाँ से। उनकी नस्ल कौन सी होगी? ये एचएफ होगा, फिजिशियन? हाँ हाँ फिजिशियन है। क्योंकि फिजिशियन के अलावा इतना ज्यादा दूध कोई गाय नहीं दे सकती। नहीं नहीं वही फिजिशियन जैसे हाँ। काली हो, सफेद हो गई या हाँ। काली बिल्कुल हो गई। हाँ आपकी जो गाय है साहिवाल फिजिशियन मिक्स हाँ, है, ये ये भी साहिवाल। जर्सी वगैरह मिक्स हाँ है हाँ सब। जर्सी भी जो गाय है वो भी दूध हाँ, देती हैं। हाँ। और साथ ही साथ बात की जाए, ये भी आपकी फिजिशियन की गाय है, थोड़ा ये भी दिखा भैया दीजिए। 11-12 लीटर दूध देती है। 11-12 लीटर दूध हाँ है। 11-12 लीटर दूध। इसको कितने में खरीद कर लाए थे? ये को 13,000 की लाया था। आप सब सस्ते में कहाँ से पा जाते हैं? ये जैसे टहरते रहते हैं, कहीं मिल जाती है तो ले आ लेते हैं। हाँ तो अभी आप यहाँ गांव में कितने वर्षों से जो है ये कर रहे हैं गाय भैंस पालन? ये हम तो कम से कम 16 साल के थे तब से कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो जैसे कि गांव में दूध बेच करके, गाय भैंस पालन करके पैसा कमाया जा सकता है या नहीं? अगर मेहनत कायदे से करोगे तो जरूर कमाओगे, कुछ न कुछ तो आपको देंगे, इसी बात नहीं, कितना कम पे घाटा नहीं डालेंगे। जैसे आपकी इतनी पशु हैं तो इसमें से मान लो जैसे दूध कितना भी दे रही हैं? इतनी समझ तो दूध कम है, कम से कम नहीं तो 12-14 लीटर हो जाता है। उसके बाद जो भैंस बेच लेते हैं। अच्छा, भैंस बेच लेते हैं, अभी और बच्चा भी देने वाली है। हाँ तो वही बच ही जाता है। और जैसे कि लोग
गाय भैंस पालन करने के बहुत से लोग इच्छुक हैं कि हम अपने गांव में गाय भैंस पालन करें, तो उसके लिए हमारे पास खेत होना जरूरी है, खेत में भूसा होना जरूरी है, खरीद कर ही पूरा करेंगे। बिल्कुल खरीदना पड़ेगा, नहीं कम होगा तो हमको खरीदना पड़ेगा। अगर हमारे पास ज्यादा खेत है तब सफल है कि खेत नहीं है फिर भी अगर हम पशुपालन करना चाहें तो खरीदने पर देखो, पड़ता पड़ेगा कि नहीं? अगर नहीं खेती है तो नहीं पड़ता पड़ेगा, नहीं पड़ता पड़ेगा। देहात में नहीं पड़ता पड़ेगा। यानी कि हमारे पास 2-4 बीघा 5 बीघा खेत हो, हाँ भूसा भी हरा चारा भी होना हाँ चाहिए, हाँ बिल्कुल। और हम सूखा चारा और भूसा कितना खरीदेंगे खेत बिल्कुल। नहीं है तो? हाँ बहुत खरीदना हाँ? पड़ेगा, बहुत तो खरीदना जितना हमको फायदा नहीं होगा उतने हम इनको खिला देंगे। पड़ेगा। बिल्कुल न खिलाना अच्छा, आप पड़ेगा। लोग पशु जो है चराई पर जाती है कि नहीं? नहीं चराई पे नहीं जाते। चराई का मतलब चराने के लिए ले हाँ जाते हैं। चराने के लिए वही ले चराई जाते हैं, है। जंगल को जाते हैं। तो यहाँ पर जो है पशु चरने के लिए भी जाते हैं, हाँ। इससे भी चारा की बचत हो जाती है। बहुत बचत होता है। अब इनको हम 5 महीने हम्म। थोड़ा नमक की तरह टाल के खिलाए हैं, अच्छा अच्छा। बाकी ये हम्म। आप जंगल चर के रहेंगे। चर के। और चराने पर दूध भी बढ़ता है हाँ गाय भैंस बिल्कुल का। बिल्कुल जो बढ़ता दूध देने वाली हैं, मतलब दूध- तरह तरह की घासें खाएंगी, हरा चारा रहेगा, उससे जो दूध बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ता है। अभी चराई पर चरने के लिए न छोड़ा जाए तो दूध घट जाता है कि नहीं? हाँ घट जाएगा, अब घट गई, चारा कम हो गया, घट गई। चारा कम हो गया अभी? हाँ अच्छा, चारा वहाँ सीजन सीजन होता है, जैसे अभी तो मतलब कि रोड के किनारे चराते होंगे कि जगह खाली है? अभी जगह खाली है, खाली है। कुछ जंगल ऐसा है कि वो ऐसे ही पड़ा है। और जैसे कि अगर वहाँ पे अभी कटाई खत्म, कटाई होने लगे, धान कट जाएंगे, तब तो चारा इफरात हो हाँ जाता तब हो जाएगा, 1 महीने के लिए होगा, गेहूं वो उठेगा, फिर चारा खत्म। वही जब गेहूं कटाई होगा तो अब लंबे हाँ समय तक तब रहेगा। लंबे समय तक चरेंगी। हाँ तब वही लंबे समय तक चरेंगी, तालाब में पानी रहेगा, वहीं पानी पियेंगी। तो इसी तरह जो यहाँ गांव में पशुपालन किया जाता है, और इसी तरह से जो है लोग गाय भैंस पालन किए हैं। अपने पास अगर खेत है तो ही यहाँ पर सफल हो पाएंगे, और पशुओं को चराने के लिए भी ले जाना होगा, जिससे आपका खर्च यानी लागत कम पड़ जाएगी। अन्यथा अगर पास खेत नहीं है तो आप जो है पशुपालन नहीं कर सकते, न करें, इसमें आपको फायदा नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।